Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Tiger in the House, written by Ruskin Bond. तो बच्चों इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। हम एक बेबी कब की बात कर रहे हैं, किस तरह से ग्रैंडफादर उसको जो है घर में लाते हैं और कहाँ फाउंड होता है ये टाइगर, तेराई इन देहरादून, और वहां से किस तरह से उनका जो कुक है, कुक का नाम क्या है बच्चों, महमूद, किस तरह से उसको फीड करता है बॉटल से और घर में लाते हैं। और पहले किस तरह से उसे मटन देते हैं, फिर कॉड लिवर देते हैं, और किस तरह से उसके बाद मटन और ये देते हैं। बट धीरे धीरे एज यू ग्रोन अप होता है तो क्या होता है, उसके हैबिट्स चेंज होती है। जैसे पहले क्या होता है, वो ही वॉज सो फ्रेंडली, बट एज ही ग्रू और आफ्टर 6 months कैसा हो जाता है, अनफ्रेंडली हो जाता है एंड ही वॉज वेरी डेंजरस। अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। कैसे उसका इविल इंटेंशन देखते हैं, वो किस किस तरह से कुक के पीछे पीछे जाता है, और किस तरह से प्रोपेसी, एक वर्ड हमने पढ़ा था, प्रोपेसी मीन्स भविष्यवाणी। कैसे ग्रैंड मदर जो है प्रोपेसी करती है कि एक दिन जो है, क्योंकि उन्होंने उसका क्या देखा था, इविल इंटेंशन, और उन्होंने जो है क्या भविष्यवाणी करी थी कि एक दिन जो है यू कैन सी ओनली क्लोथ्स एंड शूज ऑफ महमूद जो कुक था इन द बेड। क्यों बोला था उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी, क्योंकि उसकी जो इंटेंशन था वो सही इंटेंशन नहीं था। तो मे बी जो है एक दिन उसको वो अपना मील बना देता, कौन, बेबी कब जो है बड़ा हो गया था। Therefore, जो ग्रैंडफादर थे, he decided to transfer that cub to zoo। और कहाँ पे जू में करना था उन्होंने, चिड़ियाघर में, लखनऊ के। तो उन्होंने जो है एक बुक कराया, क्या, एक कोच, और उसमें कौन कौन थे, 2 ही पर्सन थे, एक ग्रैंडफादर एंड दैट टाइगर। और जैसे ही वो वहां पे ऐसे ही रीच टू लखनऊ के जू में जाते हैं तो उनके जो अथॉरिटीज थे, दे वर वेरी हैप्पी टू सी अ वेल फेड और सिविलाइज्ड टाइगर, क्योंकि उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, तो दे वर वेरी हैप्पी। 6 महीने बीत गए। आफ्टर 6 months, one day he got a chance, grandfather got a chance to go to लखनऊ। किसके पास जाना था, उन्होंने रिलेटिव्स और से मिलने गए थे। तो वहां पे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई जो है किस तरह से ही वेंट स्ट्रेट टू दैट केस। अब वो वहां पे पिंजरे में जाते हैं, उसी पिंजरे में जाते हैं जहां पे उन्होंने टिमोथी को छोड़ा था। तो नाम क्या था उसका बच्चों, टिमोथी। उसके 2 कंपेनियन थे, कौन कौन था, एक चोचो मंकी और दूसरा क्या था, मोंग्रल पपी। तो जैसे ही वो जो है वहां पे पहुंचते हैं तो वो जो टाइगर था वो उनके हैंड को जैसे ही पुट हिज हैंड अराउंड द हेड ऑफ दैट टाइगर, तो उनको लग रहा था कि ये टिमोथी है, और किस तरह से उन्होंने उसके हाथ में करा, वो लिक करता है। बट जो उनका कीपर है और उनसे नेक्स्ट जो लेपर्ड था, वो किस तरह से उसको थ्रेटन कर रहा था बार बार। तो वो कह रहे थे कीपर को कि इसको दूसरे केस में शिफ्ट कर दो। बट लेटर द कीपर टोल्ड हिम अबाउट दैट टाइगर कि ही वॉज वेरी डेंजरस, और हमने जो है इसी महीने जो है ही वॉज ट्रैप्ड फ्रॉम द हिल्स और ही वॉज वेरी डेंजरस। और जैसे उन्हें पता चलता है तो वो अपने हाथों को बाहर खींचते हैं और एक स्कॉर्नफुल आइज से जो है किसको देखते हैं, उस कीपर को, और जल्दी से वहां से ही वेंट आउट फ्रॉम द जू। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों एक मिस अंडरस्टैंडिंग थी, वो सोच रहे थे कि टिमोथी है, पर हमें पता है कि किस तरह से टाइगर जो है कोई भी एनिमल्स रहते हैं लिक करते हैं, और फिर क्योंकि उसने अभी बाइट नहीं किया था, क्यों नहीं करा था, तो मे बी जो है लेटर वो उनको बाइट कर सकता था। तो ही वॉज वेरी डेंजरस, जैसे कीपर ने बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। यस्टरडे वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने देखा कि टाइगर अगर कोई भी जानवर है तो वो अपने हैबिट थोड़ी भूल जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो वो क्या होता रहा, अनफ्रेंडली एंड डेंजरस, क्लियर। तो उनके जो 2 कंपेनियन थे टाइगर के, बेबी टाइगर के, कौन कौन थे, टोटो, मंकी। और ये क्या करता था, इसकी टेल को देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि टेल को क्या करता था, ये पुल करता था। और जैसे ही लॉस्ट हिज टेम्पर, होता है ना, अगर आपको कोई छेड़ेगा, आपको मारेगा तो क्या होगा, एक बार आप थोड़ी देर करने देंगे, बट लास्टली
you got hungry. तो सेम जो है यहाँ पे as he lost his temper, तो वो क्या करता था, एकदम से क्लाइंब, कर्टेन से क्लाइंब करता था, राइट. सिमिलरली यहाँ पे एक पपी था, मॉन्ग्रेल. इसको भी जो है ग्रैंडफादर कहाँ से लाए थे, स्ट्रीट से. तो इसका ब्रीड नहीं पता था, मॉन्ग्रेल पपी, राइट. तो ये दो जो है उसके कंपेनियन थे. और बाद में हमने देखा कि किस तरह से जब उसको चेन से वॉक करने के लिए ले जाते थे तो ही चेस्ड, पकड़ने की कोशिश करता था. समटाइम ही स्टोर पैट डॉग और कैट्स, राइट. तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे. आई होप आपको क्लियर होंगे. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क. नेक्स्ट हमने ये सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसके फादर ने देखा उसकी जो है इविल इंटेंशन है. तो दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर लखनऊ जू या किसी भी जू में, बट लास्टली ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम टू द लखनऊ जू, राइट. तो किस तरह से टिमोथी को वहां छोड़ते हैं. लेटर और 6 months के बाद ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट देयर रिलेटिव्स. तो और वहां पे जैसे ही वो जाते हैं तो व्हाट हैपेंड, ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया. और किस तरह से लास्ट में हमने देखा था कि वो गुड नाइट टिमोथी कह के ही वेंट आउट एंड गिविंग द कीपर इज स्कॉर्नफुल लुक. गुस्से में उसको देखते हैं और वॉक ब्रिस्कली मीन्स तेजी से वहां से चले जाते हैं. तो जो ये क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करे थे, ट्रू फॉल्स हमने करे थे, राइट. ये है आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो यहां तक हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि व्हाट शॉक्ड ग्रैंडफादर इन द एंड. लास्ट में जो है ग्रैंडफादर क्यों शॉक्ड होते हैं. ग्रैंडफादर वाज शॉक्ड टू लर्न फ्रॉम द कीपर. क्योंकि इतना शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जिसको जो है वो इतना जो है टिमोथी समझ रहे थे, ही वॉज नॉट टिमोथी बट ही वॉज अ डेंजरस टाइगर. ग्रैंडफादर वाज शॉक्ड टू लर्न फ्रॉम द कीपर दैट टिमोथी हैड डाइड. और उन्हें जो है ये सुन के जो है ही वॉज शॉक्ड कि उनका जो टिमोथी है ही डाइड 2 months ago. 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है. एंड द टाइगर इन द केज वॉज वेरी डेंजरस. और जो टाइगर अभी जो है पिंजरे के अंदर है जिससे वो टॉक कर रहे थे वो कौन है, दूसरा टाइगर है और ही वॉज वेरी डेंजरस. तो ये सब सुन के ही वॉज शॉक्ड इन द एंड. तो लास्ट में जो है उन्हें पता चलता है कि जो टाइगर को जो है वो उनके साथ खेल रहे हैं, बट दैट टाइगर वॉज नॉट टिमोथी बट दैट टाइगर वॉज वेरी डेंजरस. एंड दे और उन्होंने कहां से पकड़ा था, ट्रैप फ्रॉम द हिल्स, राइट. अब है बच्चों मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. यहाँ ऑप्शंस ये हैं, आपको करेक्ट जो है आंसर चूज करना है. तो फर्स्ट वन इज ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड द टाइगर कब इन द तेराई जंगल. अब उस मर जो है फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट के नाम दिए हैं, और बंदीपुर फॉरेस्ट. तो बच्चों अभी आपको याद होगा कि ग्रैंडफादर ने कहाँ पे उनको मिला था, फाउंड द टाइगर कब. छोटा सा बच्चा था और हाइड कर रहा था कहाँ पे, इंट्रिकेट रूट्स में, जो उलझी हुई बैनन ट्री की जो जड़ें थी उस पे जो है वो हाइड करने की कोशिश कर रहा था, छुपने की कोशिश कर रहा था. वहां पे ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड दैट बेबी कब. और वो कौन सा जंगल था बच्चों, तराई जंगल, राइट. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तराई जंगल. और ये कहां पे है तराई जंगल, बहरा में. नेक्स्ट इज द टाइगर कब वॉज अबाउट. अब टाइगर कब जो है जब हमने पढ़ा था बच्चों तो कितने इंच का था, 8 inches का, 10 inches का, ये 18 inches लॉन्ग. कितना बड़ा था. तो बच्चों क्या आंसर है इसका, 8 inches का नहीं था, 10 inches का नहीं था, ही वॉज ओनली या 18 inches लॉन्ग. तो राइट आंसर क्या है बच्चों, थर्ड इज योर 18 inches लॉन्ग. 18 inches का जो है बेबी कब था, और हु इज ट्राइंग टू हाइड अंडर द इंट्रिकेट banyan ropes. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टिमोथी वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मीट, ग्रेन, मिल्क. तो शुरू में जो है जब उसको लाए थे तो एंटायरली किसमें फीड करा था, उसे मिल्क दिया था. बाद में लेटर दे गेव मीट, राइट. द टिमोथी वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, राइट. तो क्या दे रहे थे उसे, मिल्क. तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड द टाइगर
कहाँ पे डिस्कवर्ड कराया था टाइगर कब को? इन द टेराइट जंगल, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? द टाइगर कब वाज अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन है टिमोथी वाज ब्रॉट अप entirely on milk. Next question is their cook name was. अब जो उनका कुक था, जिसको टिमोथी जो है, जिसने टिमोथी को जो है बॉटल से मिल्क दिया था, या उनका जो खाना बनाता था कुक, उसका नाम क्या था? महमूद, माहिम, माहिर। तो बच्चों इतनी बारी हमने इसको रिवाइज करा है कुक का नाम, तो क्या है कुक का नाम? महमूद। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? फर्स्ट है महमूद, जो है उनके कुक का नाम था, देयर कुक्स नेम वाज महमूद। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टिमोथी फॉलोड ए डाइट ऑफ रॉ मीन्स कच्चा, RAW, रॉ मटन एंड मिल्क दिया था उसके साथ उन्होंने, रॉ मटन कच्चा जो मीट था, या कॉड लिवर ऑयल दिया था, या बॉइल्ड फिश दी थी। तो क्या दिया था बच्चों? आपको याद होगा, रॉ मटन कच्चा मीट के साथ उन्होंने क्या दिया था? Timothy followed a diet of raw mutton and cod liver oil. Second option is the right answer. That is your cod liver fish का जो है होता है बच्चों, उसको बोलते हैं cod liver oil. तो second option is the right answer. Timothy followed a diet of raw mutton. Next question is Timothy's two companions are. तो हमने कई बार ये डिस्कस करा, भी डिस्कस two companions of Timothy. तो टिमोथी के दो कंपेनियंस कौन कौन थे? एक तो है बच्चों यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी रिटर्न, दैट इज योर टोटो। तो टोटो कौन था बच्चों? मंकी। सेकंड कौन था उसका कंपेनियन? डोडो, ए मॉन्ग्रेल पपी और लिटिल किटन। तो बच्चों दो हमने यहाँ पे पढ़े थे कि टिमोथी के दो कंपेनियन थे, कौन कौन थे? टिमोथी के कंपेनियन टोटो और मॉन्ग्रेल, मंकी, एंड सेकेंड इज योर, मे बी ये क्वेश्चन में आ सकता है, मे दिस आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट। मॉन्ग्रेल इज योर पॉपी। तो आंसर कौन सा है बच्चों? ए मॉन्ग्रेल पपी। टिमोथीज टू कंपेनियंस आर टोटो एंड सेकेंड वन इज योर a mongrel puppy. Next question is Toto was a puppy, monkey or kitten. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटो कौन था बच्चों? टोटो was a कौन था? monkey. पपी नहीं था, monkey, kitten. तो राइट आंसर इज योर monkey. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आंसर? Their cook's name was Mahmood. Timothy followed the diet of raw mutton एंड कॉड लीवर ऑयल। तो पहले शुरू में इसको मिल्क दिया था, बट लेटर जो है जैसे जैसे पता चला उसकी डाइट चेंज करके उन्होंने दे गेव रॉ मटन एंड कॉड लीवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमोथीज टू कंपेनियंस आर टोटो एंड ए मंग्रेल पपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटो वाज अ मंकी। क्लियर? तो इसी से आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है प्रिपेयर होते हैं। अगर आपको सही आंसर आता है, अगर आपने जो है चैप्टर को क्लियरली या जो है फोकस देके पढ़ा होगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ा होगा या सुना होगा, तो बच्चों इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। टिमोथी वॉज क्वाइट अफ्रेड ऑफ। अब शुरू में जो है वो किससे डरता था टिमोथी? टोटो से, पपी से या ग्रैंडफादर से? तो शुरू में जो है वो पपी से जो है थोड़ा सा अफ्रेड रहता था उसको जो है, बट लेटर जो है वो उसके साथ भी उसने फ्रेंडशिप कर ली थी, राइट? तो टिमोथी वॉज क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। तो आंसर इज योर पपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तब टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज। क्या था उसका फेवरेट अम्यूजमेंट? टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, या टू प्ले विथ टोटो, या टू क्लाइम्ब अप अ ट्री। तो उसका फेवरेट अम्यूजमेंट था कि टू स्टॉक करना, चलना जो है, घूमना। एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, मूव करना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिमोथीज फेवरेट प्लेस।
अब बच्चों एज वी डिस्कस कि जैसे हमने डिस्कस करा था चैप्टर के बीच में कि टिमोथी का फेवरेट प्लेस क्या था, कहाँ पे वो जो है खुश होता था, ही वॉज हैप्पी और डिलाइटेड. तो टिमोथीज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द गार्डन, ड्राइंग रूम और किचन. तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? गार्डन है, ड्राइंग रूम है और किचन. तो इट्स आंसर इज सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर. टिमोथीज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम. और ड्राइंग रूम में भी कहाँ बैठता था वो? सोफे में बैठता था, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिमोथी स्लेप्ट एट नाइट इन द ड्राइंग रूम, केव, कुक्स क्वार्टर्स. तो रात के समय, अभी हमने दिन की बात करी थी कि डे टाइम पे वो कहाँ रहता था, फेवरेट प्लेस कौन सी थी उसकी बच्चों? ड्राइंग रूम. बट एट नाइट, क्योंकि रात को जो है उसे खुला नहीं छोड़ते थे, तो टिमोथी स्लेप्ट एट नाइट इन द ड्राइंग रूम, केव्स और कुक्स क्वार्टर. तो इट्स आंसर इज कुक्स क्वार्टर. महमूद के क्वार्टर में जो है वो सोता था, राइट. तो इट्स करेक्ट आंसर इज कुक्स क्वार्टर्स, राइट. तो फर्स्ट आंसर क्या है इसका? टिमोथी वॉज क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, राइट. किससे डरता था? थोड़ा सा किसे शुरू में जो स्टार्टिंग में वो डरता था, बट लेटर वो फ्रेंडली हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. Next question है Timothy's favorite place in the house was the drawing room, right? Next question is, क्योंकि ये आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, तो यू कैन राइट द आंसर. इसको पूरा जो है कंप्लीट लिख सकते हैं इन वन सेंटेंस. Timothy's favorite place in the house was drawing room. Clear? Next is Timothy slept at night in the cook's quarters. तो कहाँ सोता था? कुक के क्वार्टर में. तो दिन में कहाँ रहता था वो? फेवरेट प्लेस क्या थी? ड्राइंग रूम. नाइट में एट कुक्स क्वार्टर्स. जैसे कि हमने देखा था कि जैसे भी वो उसको फॉलो करता था कई बारी नाइट में, तो उसका जो इंटेंशन था, इविल इंटेंशन था, किसने नोटिस करा था? ये ग्रैंडफादर ने. और इसी के बाद ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर टाइगर टू केज, जू में जो है उसको शिफ्ट करने की या ट्रांसफर करने की ही डिसाइडेड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड. जब वो 6 महीने का हुआ था, कौन? टिमोथी, राइट. तो उसमें क्या चेंजेस आए थे? ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम. व्हाट वाज दैट? क्या चेंज आए थे बच्चों? व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, जब वो 6 महीने का था, तो 6 महीने का हुआ अबाउट, तो क्या चेंजेस आए थे? ही बिकेम हॉस्टाइल, ही ग्रू लेस लिसनर, ही रिमेन काम ऑल द डे. तो क्या हो गया था उसको? ही बिकेम हॉस्टाइल. हॉस्टाइल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, अनफ्रेंडली. ही ग्रू लेस लिसनर, या वो जो है कम सुनता था. He remained calm all the day, या पूरे दिन वो जो है चुपचाप बैठा रहता था. तो क्या आंसर है सही? What is the right answer? तो ऑब्वियस है he became hostile, अनफ्रेंडली हो गया था एंड बिकम डेंजरस. डे बाय डे जो है उसकी एक्टिविटीज क्या हो गई थी, इंटेंशन कैसा था उसका? इविल इंटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज grandfather took Timothy to a zoo in Dehradun, Lucknow, Ahmedabad. तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड करा था? ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू अ जू. और वो चिड़ियाघर कहाँ था? देहरादून में था, लखनऊ में या अहमदाबाद? तो बच्चों देहरादून में उन्होंने डिस्कवर्ड करा था, वहां उन्हें फाउंड मिला था. वो ग्रैंडफादर फाउंड टिमोथी इन द तराई ऑफ देहरादून, राइट. बट कहाँ ट्रांसफर किया था उसको? कौन से जू में करा था? चिड़ियाघर में. तो उसका आंसर है बच्चों लखनऊ. लखनऊ के चिड़ियाघर में उसको ट्रांसफर किया था. और मिला कहाँ था? तराई रीजन ऑफ देहरा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द ओल्ड वे ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ कीपिंग टिमोथी क्वाइट.
उसको चुप कराने का उनका पुराना क्या तरीका था, राइट? कि जब भी वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, लॉस्ट टेम्पर्ड, तो क्या करते थे ग्रैंडफादर? Whenever the tiger growled, grandfather smacked. एक होता ना प्यार से थप्पड़ मारना, स्मैक्ड करना, राइट? across the mouth, उसके मुंह में मारते थे, या give a forehead kiss, या उसके फोरहेड में किस करते थे, या smacked him across the ear, या उसके कान में थप्पड़ मारते थे। तो क्या आंसर है? What is the old way of grandfather of keeping quiet Timothy quiet? टिमोथी को चुप कराने के लिए, शांत करने के लिए, तो obviously its answer is first. Whenever the tiger growled, grandfather smacked him across the mouth. Right? तो आंसर क्या है इसका? First one is the right answer. Clear? तो जब भी वो थोड़ा सा गुस्सा करता था या जो है लॉस्ट या टेम्पर, तो उसको शांत करने के लिए जो ग्रैंडफादर थे क्या करते थे, उसको एक प्यार से जो उसके मुंह में मारते थे, स्मैक्ड करते थे, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द नेक्स्ट केस, अब जो वहां पे दो पिंजरे थे, केस थे, एक में कौन था? टिमोथी, और दूसरे में कौन था? यही क्वेश्चन पूछा है। इन द नेक्स्ट केस ऑफ टिमोथी देयर वाज अ, तो टिमोथी के साथ जो दूसरा पिंजरे में जो उसको क्या करता था? थ्रेटन करता था, या उसके पास जो है डराता था उसे, तो कौन था वो? एलिफेंट था, गोरिल्ला था, या लेपर्ड था? तो व्हाट, क्या इसका आंसर है बच्चों? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेपर्ड। तो टिमोथी से जो नेक्स्ट केस था उसमें कौन था? लेपर्ड। राइट आंसर इज लेपर्ड, थर्ड वन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, अ चेंज केम ओवर हिम, व्हाट वाज दैट? ही बिकेम हॉस्टाइल, थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो गया था और डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंडफादर टुक टिमोथी टू अ ज़ू इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द ओल्ड वे ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ कीपिंग टिमोथी क्वाइट? तो क्या है उसका? कि व्हेनेवर द टाइगर ग्रोल्ड मीन गुस्सा करता था, ग्रैंडफादर स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द नेक्स्ट केस ऑफ टिमोथी, टिमोथी से जो नेक्स्ट केस था उसमें कौन सा एनिमल था? एलिफेंट, गोरिल्ला, लेपर्ड? तो इट्स आंसर इज लेपर्ड। और क्योंकि बार बार जो है, क्योंकि ग्रैंडफादर को क्या लग रहा था बच्चों कि टिमोथी को कौन परेशान कर रहा है, कौन थ्रेटन कर रहा है, या थ्रेटन कर रहा है? लेपर्ड। तो बार बार वो कीपर को क्या बोल रहे थे कि ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर या अदर केस, दूसरे केस में इसको शिफ्ट कर दो। बिफोर लिविंग द जू, ग्रैंडफादर हैड बीन स्लैपिंग हिम फॉर अबाउट 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes। जाने से पहले, राइट, जू से जाने से पहले ग्रैंडफादर ने हैड बीन स्लैपिंग हिम फॉर अबाउट, कितने मिनट तक रहे थे वो? 10 minutes, 5 minutes या 2 minutes? तो बच्चों आपने अभी लास्ट में हमने जो लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इट्स अबाउट 5 minutes। अगर आपको याद होगा तो कितने मिनट तक वो वहां पे थे जाने से पहले? 5 minutes, राइट? तो इट्स राइट आंसर इज योर 5 minutes। 5 मिनट तक जो है वो वहां थे, और जैसे ही उन्होंने कीपर ने उन्हें बताया था ग्रैंडफादर को कि दिस टाइगर वॉज वेरी डेंजरस, और किस तरह से वो ट्रैप करके लाए थे उसे, तो ये सुन के जो है ही वॉज शॉक्ड। और क्योंकि उनका जो टिमोथी था वो ऑलरेडी जो है मर चुका था 2 महीने पहले, ही वॉज डेड 2 months एगो, 2 महीने पहले, राइट? और ये जो था टाइगर, जो कीपर ने बताया था, एज ही टोल्ड हिम कि दैट ही वॉज वेरी डेंजरस। 5 मिनट ऑलरेडी उनको होते वहां पे हो गए थे। तो इट्स राइट आंसर इज योर 5 minutes, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ग्रैंडफादर वांटेड टू चेंज द टाइगर्स केज। अब जो ग्रैंडफादर थे, ही वांटेड टू चेंज द टाइगर्स केज। जैसे अभी मैंने जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू, क्यों चाहते थे
Why? What's the reason? Because options क्या है बच्चों? It was too tiny for the tiger. कि टाइगर के लिए क्या वो पिंजरा सफिशिएंट नहीं था या बहुत छोटा था. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? द leopard of the next cage fighting the tiger. या जो उसके केज से जो नेक्स्ट केज में टाइगर था उसको वो फ्राइटन कर रहा था, डरा रहा था. या इट वॉज सो डर्टी. या उसका जो केज था इन विच ही वॉज कैप्ड वॉज डर्टी, या वो गंदा था. तो क्या था बच्चों इसका आंसर? छोटा नहीं था, ये ऑप्शन नहीं है. द लेपर्ड ऑफ द नेक्स्ट केज, जो उससे नेक्स्ट केज में लेपर्ड था वो उसको क्या कर रहा था? फ्राइटनिंग कर रहा था. तो इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज राइट, फ्राइटनिंग द टाइगर. तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कीपर सेड टू ग्रैंडफादर his Timothy was tied 3 months, 4 months या 2 months ago. जो वहां का कीपर था, जहां का लखनऊ के जू का, तो उन्होंने ग्रैंडफादर को क्या बताया? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ग्रैंडफादर आए थे उसको छोड़ने के लिए, तो यही वाला कीपर था और इसने जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था, उन्हें पहचान लिया था किसको? ग्रैंडफादर को. तो उसने उनको क्या बताया? व्हाट ही सेड टू ग्रैंडफादर कि हिज टिमोथी वाज टाइड 3 महीने पहले या 4 months या 2 months ago. ऑब्वियस है कि 2 महीने पहले जो है ही वॉज टाइड. तो थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों? राइट आंसर है कि 2 महीने पहले जो आपका टिमोथी था ही वॉज टाइड, मर गया. तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका? 2 months ago. तो ये सारे पूरे चैप्टर से हमने जो है कवर करे हैं क्वेश्चन आंसर. तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिमोथी वाज डाइड ऑफ निमोनिया, कॉलरा एंड एक्सीडेंट. तो टिमोथी की डेथ कैसे हुई थी? जैसे पहले भी मैंने बताया था कि अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करना है तो पी क्या रहेगा आपका? साइलेंट रहेगा. और न्यूमोनिया जो है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. टिमोथी वाज डाइड ऑफ निमोनिया, राइट? तो बच्चों ये क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस करे हैं कि फर्स्ट वन क्या था? बिफोर लिविंग द जू ग्रैंडफादर हैड बीन स्लैपिंग हिम फॉर अबाउट, राइट आंसर क्या है? 5 minutes. ग्रैंडफादर वांटेड टू चेंज द टाइगर्स केज बिकॉज द लेपर्ड ऑफ द नेक्स्ट केज फ्राइटनिंग द टाइगर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कीपर सेड टू ग्रैंडफादर हिज टिमोथी वाज डाइड, कि उनका जो टिमोथी था, नाम क्या था उसका टाइगर का? टिमोथी. टिमोथी को जो है मरे हुए कितना टाइम हो गया? 2 months ago, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? टिमोथी वाज डाइड ऑफ निमोनिया, कि निमोनिया से उसकी डेथ हो गई है. ये सारी बातें किसने बताई? कीपर सेड टू ग्रैंडफादर. तो दिस इज द राइट आंसर, निमोनिया. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो हमने क्या देखा कि टिमोथी जो था एक बेबी कब था? किसने इसको डिस्कवर्ड करा था? डिस्कवर्ड ग्रैंडफादर. कहां पे क्या था? वेयर. तो आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. तराई, देहरादून, देहरा, राइट? इसके जो 2 कंपेनियन थे, कौन थे? टोटो एंड नेक्स्ट इज मॉन्ग्रल पपी. राइट? फिर हमने देखा था कि जैसे जैसे वो 6 months, तो 6 महीने बाद क्या हुआ था उसको कि वो जो है बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली हो गया था और किस तरह से वो अटैक करने लगा था सबको, जो है किस तरह से चेस करता था, स्टोल करता था, इवन हैंड को खा जाता था, या किसी की जो है पैट डॉग्स होते हैं, पैट कैट्स होते हैं, उन पे अटैक करता था. और उसकी जो इंटेंशन थी कैसी थी? वो चेंज हो गई थी, इविल हो गई थी, राइट?
तो किस तरह से जो है इसको देखते हुए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड करा कि ट्रांसफर मोंगरेल, तो मोंगरेल को कहाँ ट्रांसफर करा था उन्होंने? लखनऊ के जू में। तो इस तरह से आप की नोट्स बना सकते हैं कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू जू, कौन से वाले? लखनऊ। राइट, तो ये पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और इस तरह से आप जो है उसको कर सकते हैं। फिर हमने लेटर वी विल डिस्कस, हमने जो है लेटर वी डिस्कस की किस तरह से टोटो से वो मिलने जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि ही ऑलरेडी और 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई थी। मे बी वहां पे एनवायरनमेंट सही नहीं मिला था, बट द में जो उन्होंने रीजन क्या बताया था कि उसकी डेथ का, दैट इज योर, क्या बताया था रीजन बच्चों? निमोनिया। राइट, तो निमोनिया की हो सकता है उसका केयर उतनी नहीं हुई होगी जितना जो ग्रैंडफादर या जो हमारे ऑथर है रस्किन बॉन्ड उन्होंने करी थी, उतना केयर नहीं हुई थी। तो इस तरह से जो है ही वाज डाइड ऑफ निमोनिया। राइट, so this is all about this chapter and we discuss the question answers, MCQ questions, short questions हमने डिस्कस कर लिया। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर, you can ask the question or your doubts. Right, that's all for today. Thank you so much. Bye, take care, have a nice day.